Hello everyone, this is Aksa Majid. So today I am here with a new topic. Before starting this topic, I would like to introduce myself. So I am SCCA affiliate and I completed SCCA when I was 18. Currently I am also doing CA on 100% scholarship. I am working with KPMG and I am also a former member of Youth Parliament. I have been interviewed by different TV channels. You can also watch my interviews on my YouTube channel. टुडेज़ माई टॉपिक इज़ हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स। आई नो कि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है एग्ज़ाम प्रिपरेशन का। कोई लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद करता है, कोई घर में पढ़ना पसंद करता है। लेकिन मैं आपको आज वो चीज़ें बताऊंगी जो मैंने ख़ुद की थी और जिनका मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला। मतलब मैं कॉमन चीज़ें आज डिस्कस करूँगी जिससे आई गेस सबको फ़ायदा हो सकता है। दीज आर द फ्यू पॉइंट्स विच आई विल बी डिस्कसिंग टुडे। दिस इज़ द फर्स्ट एंड मेन पॉइंट फॉर मी, टाइमली रिविजन। मोस्टली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि उनकी ये सोच होती है हम एंड में रिवाइज़ करेंगे। कोई भी सिलेबस होता है, अगर 6 मंथ्स का सिलेबस है तो वो चाह रहे होते हैं कि एग्ज़ाम से बस 1 मंथ पहले हम ये रिवाइज़ कर लेंगे। इससे ये होता है कि आपका बर्डन बहुत बढ़ जाता है। जब एग्ज़ाम में 1 मंथ होता है तो आप वो चीज़ें सही से रिवाइज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है और आप उस तरह परफॉर्म ही नहीं कर पाते। तो इसके लिए बहुत बेहतर होता है कि आप साथ साथ ही पढ़ते आएँ। जैसे आपने आज अगर एक क्लास अटेंड की है तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप आज या दूसरे दिन उसको रिवाइज़ कर लें। इससे ये होता है कि आपकी जो चीज़ें होती हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद रहती हैं। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम में 1 मंथ है या इवन 15 डेज़ है, उस वक्त जब आप रिवाइज़ कर रहे होते हैं वो चीज़ें, तो वो आपको अच्छे से याद आ रही होती है क्योंकि आपने ऑलरेडी वो चीज़ें रिवाइज़ की हुई होती हैं। तो हमेशा कोशिश किया करें कि क्लास के बाद आप वो सारी चीज़ें, वो सारे टॉपिक्स आप एक बार रिवाइज़ कर लें। सेकेंड पॉइंट इज़ मेक ए स्टडी शेड्यूल। इसका मतलब ये है कि आपको कोई प्रॉपर टाइम बना लेना चाहिए कि हमें किस वक्त पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जब दिल चाहा बुक खोल लिया, टीवी सामने चल रहा है और हम बुक खोल के बैठ गए, हम गेम खेल रहे हैं, फिर हमारा दिल किया हम पढ़ लें। तो इस तरह ये होगा कि आपका पूरा फोकस पढ़ाई पे नहीं होगा। इसके लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि आप पहले तो लिस्ट डाउन कर लें कितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और उनके आगे टाइम ड्यूरेशन लिख दें कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, और फिर आप ये डिसाइड करें कि किस वक्त कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। इससे ये होगा कि आप पर ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा और आप हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दे पाएंगे। और जब आप प्रॉपर टाइम देंगे तो ऑब्वियसली आप अच्छे तरीके से हर सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे। तो स्टडी शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड पॉइंट इज़ सॉर्ट आउट योर स्टडी मटेरियल। इसका मतलब ये है कि आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं आप अपनी कोई एक जगह फ़िक्स कर लें ताकि आपको बार बार अपनी चीज़ें इधर से उधर ना करनी पड़े। क्योंकि देखेंगे कोई एक सब्जेक्ट भी होता है तो उसकी नोटबुक अलग होती है, उसके नोट्स अलग होते हैं, स्टडी टेक्स्ट अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज़ होनी चाहिए और सारी चीज़ें एक जगह आपके पास मौजूद होनी चाहिए, तो आपका पढ़ने में भी इंटरेस्ट पैदा होगा। जैसे ये एक मुझ में नेगेटिव पॉइंट है कि मैं एक जगह नहीं पढ़ती, मैं कभी रूम में पढ़ रही होती हूँ, कभी लाउंज में पढ़ रही होती हूँ। तो कोई एक चीज़ भी अगर मैं भूल जाती हूँ अपने साथ लाना, जैसे अगर मैं सिर्फ एक हाईलाइटर भी लेके आना भूल जाती हूँ तो फिर मैं पढ़ नहीं पाती। फिर मैं कहती हूँ चलो बाद में जब उठूँगी हाईलाइटर लेके आऊँगी फिर मैं पढ़ूँगी। तो इससे मेरा टाइम वेस्ट भी होता है और मेरा इंटरेस्ट भी पैदा नहीं होता। तो कोशिश किया करें कि एक ही जगह हो पढ़ने की और सारी चीज़ें आपकी वेल ऑर्गेनाइज्ड हों ताकि आप सही से पढ़ सकें, इन चीज़ों पे आपका टाइम वेस्ट ना हो। रीड ऑफिशियल एंड अप्रूव्ड स्टडी टेक्स्ट। हमेशा इस चीज़ का ख्याल करें कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए। क्योंकि हम डिफरेंट टीचर्स के नोट्स पढ़ रहे होते हैं तो बहुत बार मार्केट में ऐसे नोट्स आ जाते हैं जो ऑथेंटिक नहीं होते। तो कोशिश किया करें कि आप स्टडी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं या कोई नोट्स पढ़ रहे हैं तो ऑथेंटिक होने चाहिए और किसी एक टीचर के लिया करें जो आपको पता हो कि सही होंगे, उनके नोट्स लिया करें। ये ना करें कि हम डिफरेंट टीचर के बहुत सारे नोट्स पढ़ रहे होते हैं, इससे हमारे कॉन्सेप्ट्स ख़राब हो रहे होते हैं और हम ख़ुद बहुत परेशान हो जाते हैं कि कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। तो इसलिए किसी एक टीचर को फॉलो करें जो आपको पता हो कि जिनकी बातें ऑथेंटिक होगी, और स्टडी टेक्स्ट यूज़ किया करें। प्रैक्टिस पास पेपर्स। जब आपको लगे कि आपकी प्रिपरेशन 80 to 90% हो गई है तो आप कोशिश किया करें कि आप पास पेपर्स खुद से सॉल्व करें। वो भले आप टॉपिक वाइज कर रहे हों या अटेम्प्ट वाइज कर रहे हों। इससे एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है
और दूसरा, आपको एग्ज़ाम पैटर्न का पता चलता है कि एग्ज़ामिनर किस तरह के सवाल करता है और आपको किस तरह उसके आंसर्स देने हैं। उसके बाद आपको एग्ज़ामिनर के आंसर भी पढ़ने चाहिए और एग्ज़ामिनर कमेंट्स भी पढ़ने चाहिए। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमें आउटडेटेड पास पेपर्स नहीं करने चाहिए। अगर हमारा सिलेबस रिवाइज़ हो गया है तो पुराने पास पेपर्स अगर हम करेंगे तो उससे हमारे कॉन्सेप्ट्स ख़राब हो सकते हैं, तो हमें अपडेटेड पास पेपर्स ही करने चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया वाइल स्टडिंग। मैं ऐसा नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही सोशल मीडिया से दूर रहें। जैसे कुछ लोग होते हैं अपने व्हाट्सएप फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट कर लेते हैं जब एग्ज़ाम्स करीब होते हैं। ये भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। जब आप पढ़ के थक जाते हैं तो माइंड फ्रेश करना ज़रूरी होता है, वरना आप बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल यूज़ करें सोशल मीडिया, लेकिन पढ़ाई के दौरान ना करें। जब आप पढ़ रहे हैं उस वक्त आपका पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। फिर आप एक टाइम सेट कर लें कि मैं 2 घंटे बाद मोबाइल यूज़ करूँगा 15 मिनट के लिए, तो आप कर सकते हैं और ये चीज़ ज़रूरी भी है। लेकिन पढ़ाई के दरमियान इस चीज़ को अवॉइड करें। टेक शॉर्ट ब्रेक्स। जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि आप पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेके आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, या अब मैं ये कह रही हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने ब्रेक लिया और किसी दोस्त से बात कर ली, या आप एक्सरसाइज करने लगे कोई, क्योंकि आप लगातार अगर पढ़ेंगे 3-4 घंटे तो आप इससे थक सकते हैं और आप पढ़ाई से बोर हो जाएंगे, आपका इंटरेस्ट कम होने लगेगा। तो इसलिए ये बेहतर होता है कि आप हर 1 घंटे बाद ब्रेक लें, अपनी फैमिली से जाके बात करें, किसी दोस्त से बात करें, या कोई और एक्टिविटी करें। इससे आप फिज़िकली और मेंटली एक्टिव रहेंगे और फिर आपको पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा। मेक प्रॉपर स्लीपिंग शेड्यूल। ये सब प्रॉब्लम है जो मोस्टली बच्चे फेस कर रहे होते हैं। रात को देर तक पढ़ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें टेंशन होती है हमें पढ़ना है, लेकिन इतने एग्जॉस्टेड होते हैं कि रात में वो इफ़ेक्टिव पढ़ नहीं पाते। फिर वो सुबह नहीं उठ पाते क्योंकि वो लेट नाइट जागे होते हैं, तो वो सुबह भी नहीं पढ़ पाते। तो इस तरह से उन्होंने दोनों टाइम वेस्ट किया। इसलिए बेटर ये होता है कि आप एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, रात में जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ के आप पढ़ो, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं क्योंकि आपका माइंड रिलैक्स होगा। टेक हेल्दी डाइट एंड स्टे हाइड्रेटेड। मोस्टली बच्चे पेपर की टेंशन में ना खा रहे होते हैं ना पी रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर बीमार हो जाते हैं। तो अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं होंगे तो आप सही से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे और इन द एंड उसका जो इम्पेक्ट होगा वो आपके पेपर पे आ रहा होगा। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छे से खाएं पिएं और खुद को हाइड्रेट रखें, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन होगी तो फिर आप बहुत लेज़ी फील कर रहे होंगे और अगेन आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो पढ़ने के लिए आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। एंड दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, कीप फेथ इन योरसेल्फ। क्योंकि इंसान अपनी तरफ से मेहनत कर सकता है और कोशिश कर सकता है, लेकिन कामयाबी देने वाला अल्लाह है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी तरफ से 100% मेहनत करें। अगर वो चीज़ हमारे नसीब में बेहतर होगी तो अल्लाह हमें ज़रूर देंगे। और ये बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी कि हम मेहनत ना करें और सिर्फ ये सोचें कि बगैर मेहनत किए हमें कोई भी चीज़ अचीव हो जाएगी। तो अपनी एंड से 100% मेहनत करें और उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह हमेशा हमारे हक़ में बेहतर ही करते हैं। तो कभी नेगेटिव ना सोचें, जो काम कर रहे हैं इस नियत से करें कि अल्लाह हमारे लिए उसमें बेहतरी ही रखेंगे और इंशाल्लाह हर काम हमारे लिए बेहतर ही होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।